हे एवरीवन, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को लेकर के वैकेंसीज के लिए तो आप अप्लाई कर ही रहे हैं और उससे संबंधित फॉर्म को कैसे भरना है उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने डाल दी है। आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख लेना। एक जो कन्फ्यूजन आ रहा है वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के आ रहा है कि किस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और यदि कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ स्पेसिफिकेशंस भी हैं तो वो क्या स्पेसिफिकेशन है। मेजरली अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो 3 तरह के सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, जिससे संबंधित कन्फ्यूजन भी रहती है। पहला ओबीसी, दूसरा एससी एसटी और तीसरा ईडब्ल्यूएस। ये तीनों कास्ट सर्टिफिकेट इस समय थोड़ा सा जो है प्रचलन में है, और ऐसे में इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखना है। एक एक करके मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसका जो एक फॉर्मेट है, ये ओबीसी का फॉर्मेट है। ये केवीएस की जो ऑफिशियल, एनवीएस की जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है उसके अंदर ये फॉर्मेट दिया हुआ है। पहला कंफ्यूजन, क्या इसका प्रिंट आउट निकाल के इस पे ही साइन करवाना है? तो इसका जवाब है नहीं। आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए। ओबीसी के अंदर 2 परफॉर्मा है, एक परफॉर्मा 1, एक परफॉर्मा 2। परफॉर्मा के अंदर नीचे जब हम देखते हैं तो हर एक परफॉर्मा में एक सील ऑफ द ऑफिस लिखा हुआ है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर। इसका मतलब ये है कि यही वो व्यक्ति है जिसके पास ये ताकत है कि जो यहाँ पे साइन कर सकता है। इस कागज पे नहीं, जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होगा उसमें ये बातें लिखी होनी चाहिए। अब ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ अब 2 समस्याएं हैं कि पहला, जब हम ओबीसी सर्टिफिकेट देखते हैं तो कुछ ओबीसी सर्टिफिकेट जो होते हैं वो स्टेट का होता है और कुछ ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है वो सेंटर का होता है। तो अब यहाँ पर जब हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? तो हमें स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी का। क्यों? क्योंकि इस चीज़ की संभावनाएं हैं। ओबीसी हमारे देश में ऐसा है कि हर एक स्टेट की अपनी ओबीसी की लिस्ट है और सेंटर की अपनी ओबीसी की लिस्ट है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने स्टेट में तो ओबीसी में नहीं आते हैं लेकिन सेंट्रल में ओबीसी में आते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने स्टेट में तो ओबीसी में आते हैं लेकिन सेंट्रल में नहीं आते हैं। इसलिए अगर आप अपने स्टेट के सर्टिफिकेट के बेसिस पर अगर यदि आप फॉर्म भरते हैं तो समस्या हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है। सेंट्रल लेवल ओबीसी सर्टिफिकेट की पहचान ये होती है कि जब उसका जो आपको सर्टिफिकेट दिखाई देता है उसके अंदर ऐसा फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लिखा रहेगा, या फिर जब इस तरीके से जो नीचे डिज़ाइन लिखा रहता है ना, तो इसके अंदर देखिए, जब यहाँ पे जब हम इसके नीचे चीज़ें भरेंगे, यानी कि जो पूरा डिक्लेरेशन जो होगा, डिक्लेरेशन में बैकवर्ड कास्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होगा। ठीक है। अगर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, यहाँ पर लिखा होगा आपका कि भाई इस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है, यानी कि फॉर द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इस तरीके से लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसका मतलब ये आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है। अगर लेटेस्ट सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आपने रिसेंट बनवाया है और अगर इसमें ये फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखा होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली लिस्टेड वाली में है। तो इसी बेसिस पर ये समझ में आएगा कि ये सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट है। ठीक है। उसके बाद ओबीसी के अंदर यहां पर आपके पास ये परफॉर्मा 1A भी है। तो इस परफॉर्मा के अंदर अगर हम नीचे देखें तो सिग्नेचर, फुल नेम, एड्रेस है, यानी कि ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है। ये क्या है? ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया, यानी कि ये वाला जो परफॉर्मा है ये आपको खुद भरना है, या फिर मतलब जो उसको डिक्लेयर करेगा, आई सन डॉटर ऑफ श्री, यानी कि जो कैंडिडेट है वो अपना नाम लिख के इसको सेल्फ डिक्लेयर करेगा। और सेल्फ डिक्लेयर करने के बाद ये दोनों चीज़ें जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे ये दोनों डॉक्यूमेंट वहाँ पर जा करके जमा कराएगा। पॉइंट समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अंदर। अब जिन लोगों के पास स्टेट का सर्टिफिकेट है भाई वो अपडेट करा लेना, जिनके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं वो एकदम से इसको यहाँ पर जो है अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट आप फ्रेश अप्लाई कर देना। जिन लोगों के पास पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट है, 1 साल से पुराना हो चुका है, उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि एकदम लेटेस्ट होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर, जिसको एनसीएल कहते हैं। ये जो एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो आपका एक एक्टिवेटेड होना चाहिए। एक्टिवेटेड का मतलब आज की डेट में वैलिड सर्टिफिकेट होगा, उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। बाय चांस मान लीजिए आज आपके पास एनसीएल नहीं है तो टेक्निकली आप फॉर्म नहीं भर सकते ओबीसी के अंदर, लेकिन मान लीजिए आज की डेट में आपके पास एक फॉर्म है जिसकी वैलिडिटी अभी 2 मंथ्स बची हुई है। ठीक है। अब क्या होगा, इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपका काम ये है कि जैसे ये सर्टिफिकेट एक्सपायर होने वाला हो तुरंत उसको आप रीन्यू करा लें। ठीक है।
रीन्यू करा लीजिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको नया सर्टिफिकेट चाहिए या ये आज वाला सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको आज वाला सर्टिफिकेट ही उस दिन वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में आज हैं तभी आज आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आज इसी सर्टिफिकेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर। ओबीसी में इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि कोई और डाउट है, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अच्छा हाँ, मेंटल स्टैटिस्टिक्स पर आपका टीयर 1 का कोर्स 799 में अवेलेबल है, जिसके अंदर आपके लाइव क्लासेस बाइलिंगुअल रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट एंड एकदम स्टैंडर्ड, एकदम टॉप लेवल के टॉप नॉच बाइलिंगुअल नोट्स जो आपके एग्जाम को यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी, वो आपके मेंटल स्टैटिस्टिक्स पे अवेलेबल है। 799 इतने रुपए में ये कोर्स आपका अवेलेबल। मुझे लगता है ये बेस्ट ऑफर आपके लिए। तुरंत मेंटल 36 ऐप पे जाकर के, या लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के आप अपने कोर्स को ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जब आप इस कोर्स को ले लेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू का जो कोर्स है वो आपको उसमें फ्री दिया जाएगा। दूसरा, जब मान लीजिए, क्योंकि अभी कंफ्यूजन रहता है कि अभी टीयर 2 भी है, तो मान लीजिए आप जो हमारे टीयर 1 के जो कैंडिडेट होंगे, जब अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि उनका टीयर 1 का एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो टीयर 2 का जो हमारी प्राइस होगी, जैसे कि मान के चलिए अभी हमारी प्राइमरी टीचर का टीयर 1 और टीयर 2 की प्राइस आज की डेट में 999 रुपये है। तो अगर 799 का आपने आज पे कर रखा है, तो अगर आप टीयर 1 क्लियर कर लेते हैं तो आपको सिर्फ 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे और आपका कोर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा टीयर 2 के लिए भी। तो इतना बड़ा बेनिफिट, इस अपॉर्चुनिटी को आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मेंटल स्टैटिस्टिक्स को आपको चूज करना चाहिए। अब हम आते हैं परफॉर्मा 2 पे। ये जो परफॉर्मा है ये शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है। देखो अब इसके अंदर भी अब क्या है कि जब आप सर्टिफिकेट देखते हैं ना, तो इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, देखो कि ये इसी से बिलोंग करना चाहिए, ऑफ द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बिलोंग्स टू द डैश कास्ट विच इज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अंडर, और यहाँ पर ये सारे क्लॉजेस लिखे हुए। ठीक है, अब SC ST के साथ क्या है कि भाई इनका जो है स्टेट का सर्टिफिकेट भी चल जाता था, लेकिन अभी क्या है कि अब अपडेटेड सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट है, पहली बात तो अगर आपके पास अपना पुराना सर्टिफिकेट भी है तो वो भी वैलिड है, उसके बेसिस पर आप एक रीन्यू सर्टिफिकेट के लिए डाल देना, जिसको कि आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट कह सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लाइन उसमें लिखी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये लाइन नहीं भी होती है तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन लेटेस्ट सर्टिफिकेट SC ST के केस में होना चाहिए। लेटेस्ट का मतलब जिसके अंदर जो आपका कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट होता है वो आपका होना चाहिए, जहां पर कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट निकलता है। अगर किसी स्टेट में ऐसा सर्टिफिकेट कुछ निकलता ही नहीं है तो आपका जो नॉर्मल पुराने वाला सर्टिफिकेट है वही वैलिड होगा। लेकिन अगर कहीं पर लेटेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है तो उस जगह पर आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पर हो सकता है कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए। और अगर ये लाइन उसमें लिखी हुई आती है फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ जगहों पर, कुछ तहसील्स में या कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये लाइन लिख करके वो सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर ये मिल जाती है। तो जहां पर ये मिल जाए वहां बढ़िया है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि आपका स्टेट का सर्टिफिकेट होगा तो भी वो चल जाएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये सारे जो क्लॉजेस हैं वो आपके SC वाले सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए, SC ST में। ठीक है, अब आता है परफॉर्मा 3, ये है किसके लिए, EWS के लिए। तो EWS के लिए कैसा चाहिए, तो भाई इसको ही निकाल करके प्रिंट लेकर के नहीं आना है। जो EWS का सर्टिफिकेट है, सबसे पहली बात उसके ना स्टेट का चाहिए या सेंटर का चाहिए। तो यहाँ पर परफॉर्मा में देखो साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ डैश, यानी कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का इशू किया हुआ सर्टिफिकेट EWS का होना चाहिए। दिल्ली का है तो दिल्ली का सर्टिफिकेट होगा, यूपी का है तो यूपी का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सारी कैटेगरीज है कि क्योंकि EWS में वही कैंडिडेट आ सकता है जो किसी दूसरी लिस्ट में नहीं होता। देखो ओबीसी का भी लिखा हुआ है ना सेंट्रल लिस्ट, जैसे कि मैंने अभी ओबीसी में क्लियर किया, स्टेट लिस्ट नहीं, सेंट्रल लिस्ट में उसका नाम नहीं होना चाहिए, और वो SC ST में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो ऑफिस की सील लगेगी, यानी कि जहां तहसील में आप कराएंगे उसका सील साइन लग जाएगा, और यहाँ पर आपकी फोटोग्राफ भी लगी होगी, और ये सारी डिटेल्स उसके अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो आपका EWS का एक वैलिड सर्टिफिकेट हो जाता है, और उस वैलिड सर्टिफिकेट के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि मान लीजिए कुछ साथी ऐसे हैं जिनके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है या अप्लाई नहीं कर रखा, तो ऐसे में अगर वो अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद यदि फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद उनका सर्टिफिकेट आता है तो क्या वो वैलिड होगा, तो जवाब है नहीं। एज पर सर्कुलर, एज पर इनका जो एडवर्टीजमेंट है, आप अपनी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको 4 दिसंबर पहले से
पहले फुलफिल करनी पड़ेगी, नंबर 1। लेकिन क्या आपका काम चल सकता है? कम से कम आप पहले अप्लाई करके रखो। अप्लाई करने के बाद जो कम से कम आपकी एप्लीकेशन जो रहती है, उस एप्लीकेशन की कॉपी आप अपने पास रखिए। उस एप्लीकेशन के बेसिस पे कल को आप एक्शन भी ले सकते हैं। कल को आप अपनी बात भी आगे रख सकते हैं कि नहीं, मेरे पास तो सारी चीज़ें थी और बाद में मेरे पास ये सर्टिफिकेट आ गया, उसके बेसिस पर वो आपका वैलिडिटी भी मान ली जाएगी। तो कम से कम आप पहले अप्लाई करके रखो और उस कैटेगरी में अप्लाई करो, ठीक है? तब जाकर के आपको बेनिफिट होगा और बेहतर चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है और अप्लाई करने की डेट भी बहुत बाद की है, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको हो जाएंगी, बाद में डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन फिर भी अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, तो उसके अंदर आप अपनी बात को कहिए। हर एक सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपके प्रिपरेशन से लेकर के सिलेक्शन तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? और जल्दी से मेंटर स्टैटिस्टिक्स ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे अपने कोर्सेज को लीजिए और अपनी पढ़ाई को चालू कीजिए। आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो 26 नवंबर या 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।